क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने 4 मैट्रिक्स लिखी हैं A B C D, और आप देख रहे हैं कि A 2x2 की मैट्रिक्स है, B भी 2x2 की मैट्रिक्स है, C 3x3 की मैट्रिक्स है और D 3x3 की मैट्रिक्स है। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए, तभी आपका दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो हम A B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और C D को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन A C को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये तो एक बेसिक था। आप देखते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को लोड करना है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, मैट्रिक्स को लोड करना है। तो हमने ऑन दबाया, ऑन दबाने के बाद मोड पे गए और मोड को दो बार दबाया, तीसरी बार दबाया तो ये मैट्रिक्स आ रहा है। मैट्रिक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 पे क्लिक किया। 2 पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से शिफ्ट दबाना है और आप देखो 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। 4 वाली बटन दबाएंगे। डिम, डिम का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। तो सबसे पहले हम 1 दबाए। अब यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन है, A B C, मतलब वी कैन इनिशियलाइज 3 मैट्रिक्स ऑफ एनी साइज। तो लेट्स से हमने 1 पे पुट किया, मतलब मैट्रिक्स A हमने नॉमिनेट कर दिया। पूछ रहा है कि M क्रॉस N, M कितना है? तो मैट्रिक्स M है 2, नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 2, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई। अब पूछ रहा है A11 कितना है? तो A11 आप देखो, आपने लगा दिया 1। A12 कितना है? तो आपने लिख दिया 2। A21 कितना है? तो आपने लिख दिया 4 और A22 कितना है? तो आपने लिख दिया 1। अब आपके ये सारे आ गए। अब आप ये वाला ऑन दबाओ, ये वाला ऑन मत दबाना, नहीं सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। अब लेट से आपने कुछ मैट्रिक्स सही लोड की है तो देखना है क्या सही लोड की है, नहीं तो फिर से गए मैट्रिक्स पे गए और डिम पे गए और 1 पे गए। तो ये मैट्रिक्स है, देखिए आप, हम ऑलरेडी हमारी सेव है, जो हमने सेव की थी, मतलब इसकी मेमोरी में मैट्रिक्स 1 है। अब लेट से हम आ जाते हैं मैट्रिक्स बी पे, तो फिर से शिफ्ट में करना है, मैट्रिक्स पे जाना है, डिम, डिम का मतलब इनिशियलाइज करना। अब आप देखो ए आपने यूज कर लिया है मैट्रिक्स से, अब आ जाओ मैट्रिक्स बी पे। तो आपने बी के लिए क्या है 2, अब मैट्रिक्स बी ओपन हो गई है। क्या है उसका नंबर ऑफ रोज है? तो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2, तो आपने 2 कर दिया। आप पूछ रहा है B11 कितना है? तो आप देखो 1 है। B12 कितना है? तो 3 है। B21 कितना है? तो 3 है और B22 कितना है? तो 2 है। तो इस तरीके से आपने मैट्रिक्स ए और बी आप दोनों इंस्टॉल कर दिया है आपने। अब आप फिर से देख सकते हो कि डिम पे जाओ तो मैट्रिक्स 2 आप देखना चाहो तो ये आपने जो अभी इंस्टॉल किया, इसको ऑन कर दो। ये वाला ऑन नहीं दबाना है, नहीं रीसेट हो जाएगा। अब लेट से मुझे कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं। ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 1 करना है कि A इंटू बी करना है, और ऑपरेशन 2 करना है मुझे A प्लस बी करना है, और ऑपरेशन 3 भी कर सकता हूँ मैं A इन्वर्स, और ऑपरेशन 4 भी कर सकता हूँ क्या? B इन्वर्स। तो सबसे ज़्यादा जो टिपिकल होता है वो इन्वर्स निकालना होता है, और टाइम सेविंग के लिए ये चीज़ें भी अच्छी हैं। तो हम चारों ऑपरेशंस देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे गया, शिफ्ट पे गया, मैट्रिक्स पे गए। अब आप देखो यहाँ पे 2 पे है एडिट करना और 3 पे क्या है? मैट्रिक्स। तो हम चाहते हैं 3 पे। कौन सी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स ए आ गया। ये मैट्रिक्स ए के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने डाली हुई है। फिर आप इंटू दबाइए। अब आप क्या कर रहे हो? पहला ऑपरेशन A इंटू बी। तो आप फिर से जाओ, शिफ्ट पे जाओ, मैट्रिक्स पे जाओ, 3 पे जाओ, और मैट्रिक्स बी के लिए क्या दबाना है? 2। तो आप देखो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे आ चुका है। इक्वल टू जैसे ही दबाओगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। और इसको आप देख रहे हो एरो बता रही है, तो A12 कितना है? ये भी 7 है। और A22 कितना है? तो 14 है। और A21 कितना है? तो 7 है। तो ये आपका आंसर आ चुका है आपके सामने। सेम इसी तरीके का प्रोसेस करना है 3 क्रॉस 3 में। अब दूसरा ऑपरेशन करता हूँ क्या? A प्लस बी। तो शिफ्ट पे जाना है, मैट्रिक्स पे जाना है, मैट्रिक्स पे जाना है, मैट्रिक्स A करना है, प्लस शिफ्ट मैट्रिक्स पे जाना है, फिर ये 3 पे जाना है और बी। तो मैट्रिक आप देखो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी यहाँ दिख रहा है। इक्वल टू करेंगे तो ये सारे डेटा आ जाएंगे। तो ये आ गया 2, इसको यहाँ राइट क्लिक किया तो A12 आ गया 5, डाउन क्लिक किया तो A22 आ गया 3, और ये लेफ्ट डाउन क्लिक किया तो आ गया कितना? 7। तो आप देखो 2 5 7 3, और यहाँ से भी देखो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 2 + 1 3। तो ये करेक्ट है अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इन्वर्स निकालना। तो आप फिर से जाओ, शिफ्ट पे जाओ, मैट्रिक्स पे जाओ, मैट्रिक्स पे जाओ, मैट्रिक्स 1 पे जाओ, और मैट्रिक्स 1 का इन्वर्स है तो ये इन्वर्स साइन दबाओ, इक्वल टू करो। ये देखो आपका इन्वर्स का क्या आ गया है? A11 कितना है? तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.14। इसको आप नीचे करते हो तो A21 आ जाता है, दिस इज़ 0.57, और यहाँ पे आप जाते हो तो A22 आ जाता है -0.142, और यहाँ पे आप जाते हो, ऊपर जाते हो तो आपका आ जाता है 0.28 समथिंग। तो इस तरीके से आपका ए इन्वर्स आ गया है। बी इन्वर्स भी आ सकता है। इवन
आप ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कैलकुलेटर की थोड़ा सा मेमोरी शार्पनेस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कई बार हैंग भी कर जाता है। तो इस तरीके से आप बी इन्वर्स भी निकाल सकते हो। तो एक बार बी इन्वर्स का देख लो, शिफ्ट पे जाओ, मैट्रिक्स पे जाओ, मैट्रिक्स पे जाओ, फिर अब मैट्रिक्स बी पे ऑपरेशन लगाना है तो बी पे जाओ और बी का सिंपल इन्वर्स निकाल दो, इक्वल करो, ये सारी वैल्यू आ गई हैं। तो आपकी बी इन्वर्स की वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हो। A11 यहाँ लिखा है -0.285, इसको आप डाउन क्लिक करोगे तो A21 आ जाएगा, तो 21 की जगह लिखना 0.4285। राइट क्लिक करोगे तो 22, ये ध्यान रखो जो 22 आया तो 22 की पोजीशन क्या है यहाँ पे 0 और अब क्लिक करो तो 12 आ गया है, कितने 0.42। इस तरह का आपका बी इनवर्स आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।